मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर और अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जिल केन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर आज एक विशेष ब्रीफिंग देंगे। इसमें वो ईरान के खिलाफ तमाम सैन्य विकल्प सुझाएंगे, जिसके बाद फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करना है। इसका वो इशारा दे चुके हैं। नो मोर मिस्टर नाइस गाय। ये जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने नो मोर मिस्टर नाइस गाय इसको ट्रूथ सोशल पे पोस्ट किया था। हम आपको बता दें कि फरवरी में इसी तरह की ब्रीफिंग के बाद अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी की रात ईरान पर हमला शुरू कर दिया था। आज होने वाली यह ब्रीफिंग तय कर सकती है कि ईरान के खिलाफ जंग आगे बढ़ेगी या फिर एक बार फिर बातचीत से ही रास्ता तलाशने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि अमेरिका फिर से बड़ी सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहा है और इसका मकसद या तो बातचीत में इस गतिरोध को तोड़ना है या फिर युद्ध को एक निर्णायक मोड़ देना है। कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वो तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में एक असॉल्ट राइफल है और लिखा था नो मोर मिस्टर नाइस गाय। इस तस्वीर को गौर से देखिए। अब सवाल यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने विकल्प इस समय है क्या? कम समय के शक्तिशाली हमले जिसमें अमेरिका ईरान के बुनियादी ढांचों पर भी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर, इसमें ब्रिज है, पुल है, पावर स्टेशन है, इन पर हमले कर सकते हैं। प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका हमला कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक प्रमुख हिस्से पर अपना कब्जा भी कर सकते हैं अमेरिका की नौसेना, ताकि जहाजों की आवाजाही एक बार फिर शुरू हो जाए। एक और मकसद भी है। अमेरिका की जो मेरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट है, अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस, वो एक ऑपरेशन के जरिए ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फैसला करना है। नेवल ब्लॉकेड ज्यादा असरदार उन्हें लग रहा है, लेकिन ईरान अब तक उसके सामने झुकता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इसमें जोखिम भी बड़ा है, क्योंकि अमेरिका को आशंका इस बात की है कि ईरान, अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान का जवाबी हमला भी बड़ा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि ईरान परमाणु बम किसी भी परिस्थिति में नहीं रख सकता है। यह बात वो बार बार कह चुके हैं। अब से कुछ घंटों पहले भी उन्होंने इस बात को दोहराया। We're not going to let Iran have a nuclear weapon. And we've knocked out their Navy, we've knocked out their Air Force, we've knocked out their anti-aircraft, everything, apparatus, everything they have, their radar. They have very little left. And they have some missiles, a small percentage. They have a small percentage of missile-making facilities. We knocked out about 80% of them. The rest could come very quickly if we don't make a deal. They're not going to have a nuclear weapon. They know it, and just about everybody else. बीते 24 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 3 तस्वीरें साझा की हैं और हम आपको ये तीनों तस्वीरें दिखाते हैं। इनमें डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की हार्ड लाइन नीति का सीधा संदेश छिपा है। पहली तस्वीर, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में वो अत्याधुनिक राइफल है और इसके पीछे धमाके दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप उन धमाकों के बीच एक एक्शन हीरो की तरह नजर आ रहे हैं। वही छवि वो दुनिया के सामने पेश भी करना चाहते हैं और संदेश यही कि अब अमेरिका मिस्टर नाइस गाय, मतलब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नो मोर मिस्टर नाइस गाय। अब तक मैंने ईरान को बहुत समय दिया, अब इसके आगे और समय नहीं। कूटनीति और बातचीत का रास्ता अब बंद हो गया है। यह पोस्ट सीधे तौर पर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को चेतावनी है कि अमेरिका अब हमला और बढ़ाने से पीछे नहीं हटेगा। तस्वीर में लिखा है द स्टॉर्म इज कमिंग, नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज कमिंग। यानी एक तूफान आने वाला है और एक ऐसा तूफान जिसे कोई रोक नहीं सकता। यह पोस्टर क्यू और स्पिरिचुअल स्ट्रीट फाइटर जैसे प्रतीकों के साथ ट्रंप को एक रहस्यमयी शक्ति के रूप में दिखाता है। ट्रंप इसे ईरान में सत्ता परिवर्तन या किसी बहुत बड़े गुप्त सैन्य ऑपरेशन का डर पैदा करने वाली परिस्थिति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जो तीसरी तस्वीर है इसको भी जरा गौर से देखिए। तीसरी तस्वीर में ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बता रहे हैं।
पोस्टर में अमेरिकी झंडे वाले जहाजों को स्वतंत्र रूप से घूमते और ईरान के तट बंदर अब्बास की घेराबंदी करते दिखाया गया है। यह पोर्ट ब्लॉकेड की सफलता का उनका प्रोपेगेंडा है। यानी यह डोनाल्ड ट्रंप का इशारा है कि ईरान अब शायद अगर नहीं झुका तो जब तक वो झुकेगा नहीं तब तक पहली बार डील नहीं हो सकती और अमेरिका सैन्य बल पर हॉर्मूज पर 100% कब्जा सैन्य बल पर करने की एक तरह से एक इशारा दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। Operation Economic Fury and the blockade get Iran to nuclear talks fast enough, or do you think another wave of strikes will be necessary? I don't know. It depends. We have talks. We're having talks with them now, and we're not flying anymore with 18-hour flights every time we want to see a piece of paper. We're doing it telephonically, and it's very nice. I make a call, or I have my people make a call, and you know the answer. I always like face-to-face. I consider it better. But when you have to fly 18 hours every time you want to have a meeting, and you know what the meeting is all about, and you know they're going to give you a piece of paper that you don't like before you even leave, it's ridiculous. They've come a long way. The question is whether or not they're going to go far enough. So at this moment, there will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons.